बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज जो है ये मैंने ब्लैंकेट्स वगैरह निकाले हुए थे क्योंकि सर्दियों की आमद हो चुकी है। रात में ठंड हो जाती है और सारा दिन ये है कि धूप निकली हुई होती है। लेकिन धूप भी इस तरह होती है कि जब आप बाहर निकलें तो आपको धूप महसूस होती है और घर में तो आपको पता है कि ठंडी महसूस होती है क्योंकि घर बंद होते हैं और इतना धूप का एक्सेस नहीं होता है। तो घर में जो है थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही होती है और बाहर निकलो तो धूप अच्छी खासी होती है क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आए हुए होते हैं ना तो उनके हुलिया हाल से पता चल जाता है कि बाहर जो है धूप है। तो बस मैंने भी ये आज काम करना था कि ब्लैंकेट्स वगैरह जो है इनको धूप लगानी थी। वैसे तो लास्ट ईयर मैंने धो के ही रखे थे, लेकिन ये कवर के अंदर और थैली के अंदर जो रैप हुए हुए थे तो मैंने कहा धूप लगा लूँ ताकि जो भी घास वगैरह बाकी है इनमें वो निकल जाए और ये ओढ़ने के काबिल हो जाए। तो मैं आपको ये सूरज दिखाती हूँ कि सूरज बिल्कुल जो है हमारे छत के ऊपर ही जो है खड़ा हुआ तक रहा था। तो मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी धूप आ रही है तो मैं ब्लैंकेट जो है डाल देती हूँ और एक आध दिन जो है मैं पड़ा रहने दूँगी ताकि अच्छी तरीके से धूप लगे और जो भी स्मेल है, क्योंकि मुझे जो है ना अस्थमा है और मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ अटैक करती है ना डस्ट और उसके बाद ये जो पुराने कपड़ों की स्मेल होती है ना ये, तो मैं तो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं ओढ़ सकती ना कि फ़ौरन से ओढ़ लूँ। तो मुझे तो इनको हवा में डाल के अच्छी तरीके से साफ़ करके फिर ही मतलब इस्तेमाल के काबिल हो जाते हैं तो जब मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ जो है थोड़ी सी मैं कल वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आई थी और टमाटर तो ऐसे हो रहे हैं उफ़ल्ला मियाँ, बहुत महंगे टमाटर हो रहे हैं और उसमें भी मतलब इतने बेरौनक टमाटर हो रहे हैं कि अजीब से पीले और दाग वाले, कि इतने महंगे लो और उसके अंदर भी कोई ना कोई चीज़ ना ऐसी निकल आती है। इससे अच्छे तो लास्ट टाइम मैं मतलब से तभी कुछ दिनों पहले जब टमाटर ले रही थी तो पैसे भी ठीक थे और इतने अच्छे अच्छे रेड टमाटर आ रहे थे कि सालन में डालो तो सालन इतना खुश जायका भी बन रहा था और ख़ूबसूरत भी बन रहा था। खैर बहरहाल अब ये है कि इस्तेमाल होने वाली चीज़ें इस्तेमाल तो होती है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस्तेमाल ना करें। 4 की जगह 2 डालेंगे, लेकिन डालेंगे ज़रूर क्योंकि इसी से हमारा मसाला बनता है, टेस्ट बनता है। तो यहाँ बस सब्ज़ियाँ वगैरह ली थी और ये सारी चीज़ें मैं अलग करी थी। और अदरक भी बहुत महंगी चल रही है आजकल, जो है ना अदरक के भी प्राइस बहुत हाई हुए हुए। तो यहाँ थोड़ा सा अदरक लहसुन भी लिया था, ये भी पीस के रखना है मुझे। और हरी मिर्चें जो है ये भी मैं सॉर्ट कर रही थी और इनको भी अलग से रखूँगी ताकि ख़राब ना हो। और इस तरह अलग अलग रखो ना चीज़ें तो ज़रा सही रहती हैं और आसानी से इस्तेमाल भी हो जाती हैं। साथ जो है ना बहुत गिचड़ पिचड़ हो जाता है और फिर जो है ना चीज़ें ढूंढने में और सारी चीज़ों में बहुत मैस होता है और फ्रिज भी बहुत गंदा लगने लगता है। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें जो है ना अलग अलग बास्केट में डाल के रखती हूँ कि जब मुझे चाहिए तो मैं यूज़ कर लूँ। तो खैर बहरहाल सब्ज़ी और अभी यही सोचूं कि क्या बनाऊं बच्चों के लिए, बच्चे स्कूल से आके क्या खाएंगे। तो बस इसी उसमें हूँ मैं असना के अंदर। और सफाई वगैरह मैंने कर ली है, तकरीबन सफाई करके जो है मैं फ़ारिग हो गई थी क्योंकि जब तक ये स्कूल छोड़ कर आते हैं बच्चों को तो मैं जो है सफाई करना शुरू कर देती हूँ और उसके साथ जो है सारी मेरी झाड़ू वगैरह हो जाती है। तो फिर यह है कि हम नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो आज मैं बना रही थी वेजिटेबल ऑमलेट। मैंने कहा बड़ा दिल चाह रहा है और सर्दी में ज़रा ठंडा मौसम हो जाए तो अंडे खाने का दिल चाहता है। वैसे तो मेरा बिल्कुल अंडे का दिल नहीं होता कि मैं अंडा खाऊं, लेकिन जब थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है ना तो ऐसा होता है कि कभी कभी, बहुत रेयर लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा सा ऑमलेट बना के खाया जाए। तो मैंने कहा चलो भैया आज मैं ऑमलेट बनाती हूँ, वरना अपने हस्बैंड को तो मैं कभी बॉयल या कभी फ्राई एग करके दे देती हूँ तो वही खा लेते हैं। लेकिन आज मैंने कहा कि मेरा दिल चाह रहा है तो मैं जो है थोड़ी सी, मेरे पास गोभी भी थी, शिमला मिर्च भी, प्याज भी, हरी प्याज भी, तो मैंने कहा चलो आज मिक्स करके अच्छा सा ऑमलेट बनाती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही थी अपना नाश्ता और नाश्ते के साथ ही जो है माशाल्लाह से पहले मेरी बहन गई थी उम्रे पे, वो उम्रा कर आई और उसके बाद अब भाई जो है अपनी फैमिली के साथ यानी बीवी बच्चों के साथ और जो अनमैरिड बहन है उसको लेके गए थे, छोटी वाली को। तो माशाल्लाह अब ये लोग उम्रा कर आए। तो ये तबरुक दिया था उन्होंने, मैं गई थी मिलने उनसे, तो उन्होंने मुझे हाथ के हाथ तबरुक दे दिया। और बोल में जो तबरुक है ये तो आपको पता है कि मेरी बहन ने दिया था, तो मैं ये खजूर भी मैंने इसी बोल में डाल दिए कि एक तरफ रहेंगे तो खाने के लिए, खाने में आसानी होगी और खाने में आ जाएंगे। तो ये चॉकलेट्स वगैरह दी थी बच्चों के लिए और बच्चे तो माशाल्लाह से इतने माहिर हैं चॉकलेट टॉफ़ी खाने के कि जिसकी का हद नहीं। इधर फ्रिज में रखो और इधर जो है चॉकलेट्स गायब होती हैं। तो ये खजूर सारे मैंने एक ही तरफ कर दिए क्योंकि ये जो उन्होंने प्लास्टिक का वो दिया था ना ये बिल्कुल रिलायबल नहीं था और ये लुढ़क लुढ़क के फ्रिज में कभी इधर गिरा था कभी उधर। तो मैंने कहा खजूरें इधर उधर जो है वो गिरती रहेंगी तो इनको एक प्याले में डाल के मैं एक साथ रख दूँ ताकि खाने के लिए भी आसानी हो और एक तरफ ही हो जाए सारी खजूरें ना। तो बस ये चीज़ें भी साथ के साथ सॉर्ट कर रही थी मैं और जहन में मेरे यही आइडिया चल रहा था कि आज मैं बनाऊं क्या।
क्योंकि सब्ज़ियाँ भी तकरीबन हर तरह की खा ली हैं, दाल भी खा ली और गोश्त भी खा लिया। चिकन तो तकरीबन रोज़ ही पकती है क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चों को तो चिकन ही ज़्यादा पसंद है। तो फिर बड़ा आइडिया के बाद मैंने कहा कि चलो अभी स्कूल से आते हैं तो जब तक तो मैं बनाती हूँ आलू की तहारी। तो यहाँ मैं आज चावल ले रही थी और मैंने कहा साथ जो है उनको फिर चिकन का कुछ तंदूरी चिकन या कुछ टिक्का मसाला डाल के जो है ऐसी चिकन बना दूँगी मैं। थोड़ी सी भुनी भुनी सी होती है तो वो अच्छी लगती है और बच्चे मेरे शौक़ से खा लेते हैं। तो मैं यही आइडिया लड़ाई थी कि चलो अभी तो मैं तहारी बना लेती हूँ। और मज़े की बात ये है कि अभी मेरे पास आलू नहीं है और मैं जो है फिर सब्ज़ी वाले का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आ जाए तो फिर जो है मसाला बनाना शुरू करूँ। जब तक मैंने कहा चावल भिगो के रख देती हूँ मैं, ये भीगते रहेंगे तो मेरे लिए जल्दी काम हो जाएगा। तो बस और मानी भी बात है कि जिस दिन सब्ज़ी वाले का इंतज़ार करो ना उस दिन ही सब्ज़ी वाला जो है ना लेट आता है और जिस दिन नहीं लेनी होती ना तो उस दिन घर के सामने खड़ा होकर इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। तो इत्तेफाक ये होता है कि उस दिन लेनी नहीं होती और जब इंतज़ार कर रही हूँ अभी इतनी देर से कि सब्ज़ी वाला आ जाए आलू ख़रीदने, तो सब्ज़ी वाले का पता नहीं है। और आलू भी जो है ना कहते देख के लेने, क्योंकि मीठे आलू बहुत बुरे लगते हैं मुझे, तो बहुत बुरे क्या जहरीले लगते हैं। सारे खाने का और सालन का जो भी होता है उसका टेस्ट ख़राब करके रख देते हैं मीठे आलू। मेरे बच्चों को भी नहीं पसंद ना। तो लाल आलू के लिए इंतज़ार में बैठी हुई हूँ कि आ जाए कोई सब्ज़ी वाला और उसके पास लाल आलू हो तो वही लेके मैंने डाल लें इसके अंदर। और दूसरे वाले आलू लो ना मीठे, तो वो बड़े ख़राब होते हैं और वो तेल वगैरह सारी चीज़ें ख़ास तौर पे फ्राइज़ बनाते हुए ऑयल वगैरह सब ख़राब कर देते हैं, तो मुझे तो बहुत ही बुरे लगते हैं। तो बस अभी खाने की तैयारी कर रही हूँ, बच्चों के आने से पहले खाना इंशाल्लाह तैयार कर दूँगी। आते ही पूछते हैं घर में कि मम्मा आज क्या पकाया है। तो बस इंतज़ार में हूँ, जैसे ही आता है तो फिर इंशाल्लाह मैं तहारी को फ़ाइनल करती हूँ। इसके साथ ही व्लॉग का एंड करती हूँ। आपको अगर अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा, बहुत सारा ख्याल।